शादी करके चार चार ठे बहुरिया घरे में ले आई है। अच्छा तो केहू के एक पतो हुआ जाए तो उनकर सास का गोड़ तो भुइया नहीं पर, और केहू का चार चार पतो हुआ जाए, एक से बढ़ के रूपवती और एक से बढ़ के गुणवती, तो वो सास तो बिना पंखा के उड़े लगी। भैया हो आज तीनों सास का एकदम खुशी का कोनो ठिकाना नहीं बा। भैया हो सुनने वाले श्रोता सज्जनों कवि को संकेत करना पड़ा। चार लाइन भूमिका का भाव है। कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हमारे पूज्य कवि जी श्री खेमराज यादव मोछ वाले, जिनकी देन है कि ये बिरहा समाज हमें मिली है। कवि जी के श्री चरणों में मैं सादर प्रणाम करती हूँ, उपस्थित सकल पंच के श्री चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ, और बिरहा आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहूंगी। कहना है पंछी कलिरा करे भृंग गुंजार की, जब की आई अवध में सिया जी की डोली, चार दुल्हन एक साथ में दाखिल हुई, मीठी लागे सभा सुन के कोयल की बोली, मांडवी उर्मिला सुरत कीर्ति सिया, आभा बिखरे प्रकाशित अवध कुंज भये, गलियां चौबारे सब थे सजाए, मुखड़ा चमके तेजस्वी छटा पुण्य भये। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है। कहना है बाबूजी अरे जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से गुजरे ना मुनासिब नहीं, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से गुजरे ना मुनासिब नहीं, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। लेकिन बिरहा में कवि जी बहुत सुंदर लाइन लिखे। कहना है बाज सहनाइया दुंदुभी बज रही, बाज सहनाइया दुंदुभी बज रही, बाज सहनाइया दुंदुभी बज रही, अप्सरा गीत गाए गगन बीच में, बाज सहनाइया दुंदुभी बज रही, बाज सहनाइया दुंदुभी बज रही, अप्सरा गीत गाए गगन बीच में, बाज सहनाइया दुंदुभी बज रही, बाज सहनाइया दुंदुभी बज रही, अप्सरा गीत गाए गगन बीच में, नृत्य करती अवधपुर की नीलांगना, नृत्य करती अवधपुर की नीलांगना, नृत्य करती अवधपुर की नीलांगना, खुशियां छाई बहार चमन बीच में, नृत्य करती अवधपुर की नीलांगना, नृत्य करती अवधपुर
होठ लाल। अंदर कवि को संकेत करना पड़ा। ये बनारस सिटी न दे भैया, नहीं सिटी वाला नहीं, बना रस जहाँ बनवे की जरूरत नहीं पड़ता, बना बनान मिलत है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको भैया। हो बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। जब पतो हुआ था तो खुशी कैसन बा, बाजे सहनाइया दुंदुभी बज रही, अप्सरा गीत गाए गगन बीच में, नृत्य करती अवधपुर की नृत्यांगना, खुशियां छाई बहारे चमन बीच में। कहानी का शुरुआत है, कवि को लिखना पड़ा कैसे मास्टर साहब। सज धज के जनक लली की आई है अवधपुर डोली, सज धज के जनक लली की आई है अवधपुर डोली, हो गई है भीड़ इकट्ठा, जुट गए सखियों की टोली। माताएं खड़ी दुआरे, दीपक ले कंचन थाली, माताएं खड़ी दुआरे, दीपक ले कंचन थाली, चंदा सा चेहरा चमके, छा गई अवध में लाली। खुशियों की लहर है दौड़ी, आरती उतारे माता, खुशियों की लहर है दौड़ी, आरती उतारे माता, लेकर के घी का दीपक जब आए चारों भ्रात। सुनने वाले बाबूजी, बड़े प्रेम पूर्वक से शादी संपन्न हो रही है, शादी संपन्न हो रही है जनकपुर में। और जब शादी संपन्न हो जाता तो दुल्हा और दुल्ही कोहबर में जाता है दूध पिए खातिर। का करे? दूध पिए खातिर। तू गर है? हम 42 डिग्री वाला लिए रहे भैया। तो वहाँ सीता के सखियां राम से मजाक करत हईन। सीता के सखियां राम से मजाक करत हईन बाबूजी। मतारी बहन लोग गीत गाव नहीं गावत थी, और जब कोहबर में जात हन तब चारों दुल्हा और चारों दुल्हन माता बहन लोग गीत गाव नहीं का गावत हईन। सासू के कोछावा बेसना गायलुआ, बेसना गायलुआ, अरे छुटी गई ले चारा, छीटी की गई लड़ुआ, छीटी की गई लड़ुआ, हो बिनी बिनी खाई ता दुलारू दामाद। सखी लोग गीत गाओ नहीं गाओ था, ये पहले का गाना था, हमारी माताएं बहनें गाया करती थी, बिरहा में हमारे पूर्वज भी से गाया करते थे। शादी ब्याह के अवसर हो तो बिरहा में गाओ जरूर। सीता के सखियां मजाक करत हैं राम से, और मजाक करके कहत का हैं, कहे अब की गए कब आई बाए बाला, अब की गए कब आई बाए बाला, अब की गए कब आई बाए बाला। एक बेरी आया ता दुल्हन पाया, एक बेरी आया ता दुल्हन पाया, एक बेरी आया ता दुल्हन पाया। अरे एक बेरी आया तो दुल्हन पाया, अरे दुल्हन पाया, दुल्हन पाया, कहा एक बेरी आया तो दुल्हन पाया, अरे फिर कब हूँ राजा महाराजा रहन दिहे रहा, वही कौनो धर्म भैया, धन का कमी नहीं रही, लेकिन ये सब पहले के जमाने में रहा। अब तक 2 चक्का 4 चक्का का रिवाज चल गया बा।
सुनने वाले श्रोता सज्जनों, वाह। पहले के समय में जब लोग शादी ब्याह करें तो दहेज अगर बहुत ज्यादा मिले तो एक ठे कलाई घड़ी दे दे टाइम देखे बदे, चमकी कहू नूर, मनोरंजन बदे एक ही रेडियो बाजा दे दे ट्रांजिस्टर, मर्फी मनोहर फिलिप्स बहादुर, ये सब कुल बाजा का नाम रहा। हमारा बाबू पायरन हमें रखे है और बाजवा भर रखे और कुछ भाई गया ना ही खाली ओकर बैलुआ टूटा बस। भैया वाह और सवारी अगर कौनो मिले साधन मिले तो वह 24 नंबर वाली साइकिल मिले, हरकुलिस झूलन सीट, तो वह साइकिल मिले आदमी कठार लदा दे जेकरे जवर रहा चना मसूरी जवाब बेर्रा जौन कुछ रहे, जितनी शक्ति रहे उतना आदमी दे दे पाथी बांध के। झूलन सीट चला कोई दुल्हा हम कुल इतिहास थोड़ो पूछत हई भैया, हम खाली बतावत हई पहले दहेज में यही कुल मिलत रहा। अब गवन दोंग जाए तो का के भैंस परिया दे दे कि दे दे तोरन बोरन के जहिया व्यवस्था कायदे से रहा, ये बदे लिखा गया कहीं अरे एक बेरी आया दुल्हन पाया, अरे दुल्हन पाया, अरे फिर कब होगा और कुछ लेकिन इतना ही बता दे अब की गए कब के बताऊं, इसलिए कि मंच पर कलाकारों की संख्या ज्यादा है तो कोशिश करब कि कम से कम समय में गाना खत्म हो। सुने वाले बाबूजी यहाँ अवध में गाना होता, मतारी बहन लोग गावत हैं चोराई लाई गई बनिया मासा की लाई गई बनिया सुहागे कबनिया। ये दुनिया में माता बहन लोग का गाना पग पग पर बा, नेह काटे से लेके महावर लगावे से लेके जब तक बियाह बीती नहीं जाते, जब तक बहु भोज हो नहीं जाते तब तक गाना रहत है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों तब तक गाना रहता है, इसलिए बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। बड़े प्रेम पूर्वक से दिन बीती रात्रि बीता, और जब रात्रि बीती धीरे धीरे समय बीतत बा। बहुभोज के दिन जैसे आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ठीक इसी प्रकार से अयोध्या में भी कार्यक्रम की तैयारी की गई। बहुभोज फनाबा, तमाम नात रिश्तेदार सब जात पर जात कुल आवत बा भोजन करे बदे, लेकिन एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया गया जिसका नाम था रावण दस्कंधर। और जब अवधपुर से जाने लगा तब महाराज दशरथ जी ने कहा कि जो दक्षिणा मांगना चाहते हो मांग लो। रावण दस्कंधर कहा आपसे हमें कुछ ना चाहिए। तब पंडित जी लेबा का कहा वही आपके बड़की पतोहू से हमें कुछ चाहे, वो हम अकेले में बात करब। तो लक्ष्मण जी तनी क्रोधी स्वभाव के तरह भाई कहा ससुर हमसे सबसे नहीं मांगे थन, भौजी से कहा थन बतिया भाई। रावण कहा देखा हुआ सीता जी से हमें बात कराई तो बस, आप लोगों से कुछ ना चाहे। तब सीता जी से जब अकेले में रावण दस्कंधर बात करता है और चरण पकड़ करके कहता है कि हे आदि शक्ति देवी,
मैं आपका चरण पकड़ता हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मुझे दक्षिणा में कुछ देना ही चाहती हैं तो मेरे लंका में अपना कदम एक बार जरूर रखना। मेरे लंका में एक बार अपना कदम जरूर रखना, वहाँ की धरती पवित्र हो जाएगी। इतना कह करके रावण दशकंधर लंका की ओर प्रस्थान कर दिया। यहर अयोध्या में खुशी खुशी दिन बीता था। जब कुछ दिन बीता तब का बिरहा में 4 लाइन चौपाई का भाव है। हमारे प्रयाग की धरती से बिरहा कलाकारों के गौरव रहे स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू जी गाया करते थे। हैदर उस्ताद की तरह तो न बनी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करब। कैसे भैया हो? सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कह के ही कटु वचन उचारी, भरत राज्य प्रभु बन पगुधारी। सारी बात आप लोग जानते हैं, ज्यादा विस्तार से बतावे कि हमें आवश्यकता नहीं बा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, सीता हरण भइल बन माही, लंकापति लंका लई जाही। अब बाध सेतु भई कठिन लड़ाई, मारा गया दशानन भाई। सीता हरण, रावण मरण, ये आप सब जानते हैं। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, बिरहा संक्षिप्त में लिखा गया, क्योंकि कहानी लंबी है, समय कम है, इसलिए राम अपनी सेना लेकर के लंका पर चढ़ाई किए और अपनी मर्यादा बचाने के लिए रावण दशकंधर ही नहीं तमाम राक्षसों का संहार किए और लंका पर धर्म की स्थापना हुई। भालू बानरी सेना को लेकर के अवधपुर की ओर चले। कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे वाह। अरे राम रघुराई मर्यादा की मूर्ति, तब भालू बानर से संसार चले आई। रघुराई मर्यादा की मूर्ति, राम बानर से संसार चले आई। रघुराई मर्यादा की मूर्ति।
सम्राट लेखक पूज्य श्री सियाराम यादव कवि जी के शिष्य हैं, गुरु रमन के अखाड़े से, बड़े ही अच्छे कलाकार हैं। नाम भैया बड़े भैया श्री बीरूलाल बागी जी, बिरहा गायक बीरूलाल बागी भैया की ओर से सुंदर पुष्पहार, बहुत सारा प्यार दुलारा आशीर्वाद, बहुत बहुत सादर नमन है। माता रानी की कृपा बनी रहे। जब अवधपुर में लौट करके आए तब सीता जी कहे देखा जब हम लंका में रहे तब मनौती माने रहे कि अयोध्या में चलब तो भंडारा करब, तक बात देर कौने बात का बात भंडारा कह दो, जब चाह तब कह दो, कहा करे के तो कह दे, लेकिन मनौती हमार बड़ी बरियार बा कि हमारे भंडारा में भोजन वही सर्वप्रथम करे जो इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विद्वान हो। कबो केहू के घरे नमक और अन्न न ग्रहण किए हो और न तब विदाई में केहू से दक्षिणा लिए हो। तब प्रभु राम के चिंता हो गई, ऐसा नहीं विद्वान तो खाली एक ठे रावण रहा, ओके तो हम मुआ दिया, अब कहाँ से ले आऊ इतना बड़ा विद्वान। तोहरा जाती हाँ तोहरे जाति नहीं, जे जवन करत हो अपने जाति करत है, अपने कर्म से भोगत है। गलती हम करब हमार सजा तो है न मिले। सुनने वाले श्रोता सज्जन समझ ला, रावण दशकंधर एक ही था ऐसा विद्वान जिसे मैंने मार दिया, अब कहाँ से खोज के लिए आऊं। सीता जी कहे तब हमार मनौती पूरा न होए, कहाँ होए, कोनो सवाल का जवाब जल्दी मिल जाता, कोनो सवाल यक्ष प्रश्न होता, ओकर जवाब मिलत है लेकिन तनी देर में मिलत है। ठीक बा तू भंडारा फान, हम धावन भेजत है, कतौ न कतौ से तो मिलबे करी। तब हनुमान जी को बुलाए और हनुमान जी चले एक ऐसे विद्वान के खोज में जो कभी किसी के यहाँ नमक और अन्न न ग्रहण किए हो और न तो विदाई में कभी दक्षिणा लिए हो। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है, ये तर्ज के यह समय में हमरे उम्र का गवैया नहीं गावत है, ये पूर्वजों की धुन है, इसे राधे श्याम धुन कहा जाता है। कैसे मास्टर साहब कहना है, कैसे सोचते हैं भगवंता। हनुमान जी आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं, एक जंगल के बीचों बीच देखत का है नुही से कि एक जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे देवर्षि नारद जी बैठे हैं। हनुमान जी अपने मन में सोचने लगे कि यही एक ऐसे विद्वान हैं जो देवों के ऋषि हैं, त्रिकालदर्शी हैं और इन्होंने न आज तक कभी किसी के यहाँ नमक और अन्न ग्रहण किया है और न कभी विदाई में दक्षिणा लिया है। नहीं के लिए उले चली। जब पहुंचे नारद जी के लगे तो निमंत्रण देते हैं तो होत का बात। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है, निर्गुणी भाव है, कहना है
सुन ले तो के खुशी होता कि चला यही बहाने चार जने से मुलाकात होए। लेकिन जब नारद जी निमंत्रण के बात सुनत हैं तो जैसे दबाई यस गए उनकर दशा का बा रोए मुनि राई नयन बहे असिया रोए मुनि राई नयन बहे असिया रोए मुनि राई नयन बहे असिया बैठे वृक्ष तरे ढुर के नयनवा बैठे वृक्ष तरे ढुर के नयनवा बैठे वृक्ष तरे ढुर के नयनवा कपि विचार करई लागे अपने मनवा कपि विचार करई लागे अपने मनवा कपि विचार करई लागे अपने मनवा आवै रोवाई लगल गल फसिया आवै रोवाई लगल गल फसिया रोए मुनि राई नयन बहे रसिया रोए मुनि राई नयन बहे रसिया नयन बहे रसिया नयन बहे रसिया हो रोए मुनि राई नयन बहे रसिया रोए मुनि राई नयन बहे रसिया। हनुमान जी उतर गए नारद जी के पास और जब हनुमान जी उतर गए नारद जी को निमंत्रण वाली सारी बात बता दिए तो हनुमान जी के मुख से निमंत्रण के बात सुन करके नारद जी रोने लगे जोर जोर से। और जब जोर जोर से रोने लगे तो हुआ क्या? कवि जी बिरहा में 4 लाइन कब्बित का भाव लिखे। कहना है बाबूजी कल्पित नारद भगवान मुख पटल मुरझाए ज्ञान सारा बाबूलान कब की बात सुनकर खोपड़ी हनुमत के चकरानी झरझर बह नयन से पानी देरी हो लगे जब ज्ञानी सोचे लगे रघुबर गम गई अवधपुरी में छाई भरत को तुरंत प्रभु बोलाई आए अब तक न कपिराई जाके ढूंढो दिलवर घोर भर दिल में चिंता भारी तुरंत भरत की तैयारी घोर भर दिल में चिंता भारी तुरंत भरत की तैयारी धन हुई जान के लिए हमारी खोजे नजर हनुमान जी नारद जी को रोते देख करके बहुत परेशान हुए। रोने का कारण पूछने लगे लेकिन नारद जी कुछ बतावत नहीं है। तो अगर कोई के रोवत देखा तो अपने आप मद्रो छूटे लागत है और केहू के हंसत देखा अगर तो हंसी अपने आप छूट जात है। जी के रोते हुए देख करके हनुमान जी भी रोने लगे। प्रभु राम भरत जी को भेजे। भरत जी खोजते खोजते पहुँचे। पता लगाते लगाते उसी जंगल में जहाँ ये दोनों जने रोवाई फाने हैं दोनों जने से पूछा था तू लोग काहे रोवत है? ना नारद जी कुछ बोला था ना हनुमान जी। उन्हें दोनों जने के रोवत देख के वही पेड़े के एक कैती उठन के भरत जी भी रोने लगे। तब प्रभु राम को चिंता हो गई तो चले जहाँ पर है बाबूजी तीनों जन रोवाई फाने हैं। चले कैसे चले? बिरहा के अंतिम तर्ज में कवि को संकेत करना पड़ा। कहना है एक मेहरारू गई गोबर फेंक खेते में और जब गोबर फेंक के लौटे लगी बगले ऊख बोई रही ओकर चूहे के मन कह दिहे चाहे गन्ना कह चाहे ईख कह गवाई भाषा में ऊख कह देती मनई सुनई वाले बाबूजी ऊख बोई रही ओकर चूहे के मन कह दिहे तो ऊख तोड़ लिए ओकर पाती छील के दुआरे फेंकत बा और तबले 2-3 ठे जेठानी के लड़कियां रहन कहा ये चाची तनी हम हो के दे दे चाटी नहीं चाची बिना दांते वाले चटोई कर दी बाबूजी तो लड़का की करन कहा चाची तनी हम हो के दे दे तब से देवरवा निकरा कहे भौजी तनी हम के
और ओकर आदमीवा कहे तनी एक कोड़ हम बचाए रहे भाई। और तब से ओकर ससुर लेटा रहे मड़ही में देखें त कहा दुल्हनिया के देखत हन त कहा तनी हम वो कहा एक ही उखई बा चूहई वाले 72 जने हैं। तभी हमारा तबियत कम से ये कोड दे के मन सफा हो जाए। हाँ तब का खिया में नमकीन फिट करे रहे मन सफा करते भैया तब पतोहिया बिगड़ गई कहा जा अपन अपन तोड़ लिया वजह चूहे के मन बा तब बुढ़ाऊ कहा बिगड़ जिन नाराज मत हो हम दे चाहे जिन दे लेकिन लड़कन के निराश मत कर हम जवानी बहुत चूहे हैं। हाँ तब का बड़ी उठ तो रहे। जब ये तना बतिया सुनो ता दुल्हनिया तो देखा बुढ़ऊ दद्दाव के समझावत है कि हमार धुन न होई दादा लोगन के धुन है समझा के कहत का है कहीं ऊपर के तोड़ के लाड़ी कमल के ताई लेकिन बिरहा में कभी को संकेत करना पड़ा कहना है हे घोड़ा सजाए चली दिया रघुराई अब पहुँचे हैं ठीक बैठे कनावा जहाँ पे हो रुदनवा भैया प्रभु सिरवा झुकाई नारद जी से जाके प्रभु सिरवा झुकाई दंडवत प्रणाम कइके बचन सुनाई दंडवत प्रणाम कइके बचन सुनाई कहे बदे परस नया नवा जहाँ पे हो रुदनवा भैया प्रभु राम खोजते खोजते पहुँचे और पूछते हैं नारद जी के पास में जाकर के क्यों रो रहे हैं आप क्या बात है क्या मेरे सेवक हनुमान से कोई गलती हुई या मेरे भाई भरत से कोई गलती हुई इन दोनों की बातों से आपके हृदय को ठेस लगा है आप क्यों रो रहे हैं। तब नारद जी बतावत कहन पपट के लाइन में कवि को लिखना पड़ा अरे कहने लागे नारद तूने छनवा शंका भारी बा हे कहने लागे नारद तूने छनवा शंका भारी बा अक्कल युग में ना होई है सपनवा शंका भारी बा निमंत्रण भोजन हित भगवान हो कलयुग में विद्वान का ऐसा न हो सम्मान हो अरे यही कारण से आंसू गिरे नया नवा संता भारी बा अब मिले न जल्दी प्रभु के दर्शन संता भारी बा। नारद जी कहाँ हमें बदे रोवत है बिरहा का मेन पॉइंट कहीं हमें बदे रोवत है कि हमारे जैसे तुच्छ को आपने सबसे बड़ा विद्वान समझ करके निमंत्रण भेजवाया आपको समझ करके मैंने निमंत्रण नहीं भेजवाया हनुमान ने आपको निमंत्रण दिया
तो उचित तरह से निमंत्रण आपको मिला है। आप जैसा कोई दूसरा नहीं है। जब इतना बात सुने नारद जी कहे हमरे जैसन दूसर के नहीं बा, लेकिन हम रोवत ये बदे हई कि आवे वाले कलयुग में हमारे जैसे विद्वान के बहुत अपमान होए मालिक। आपने मुझे निमंत्रण भेजवाया सबसे बड़ा विद्वान समझ करके, लेकिन आने वाले कलयुग में मेरे जैसे विद्वान के बहुत बड़ा अपमान होगा, ढोंगियों की पूजा होगी। और आज समय में बाबूजी प्रमाण मिलता, असली के कदर जल्दी नहीं होता और नकली के ऊपर हार फूल चढ़ता। असली के कदर जल्दी होत नहीं बा और नकली के ऊपर हार फूल चढ़त है। इसलिए नारद जी ने कहा कि मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि हमारे जैसे विद्वान का कीमत न हो और ढोंगियन का पूजा होए। इसीलिए कवि लिखते हैं कि जंगल न होता तो मोर कहाँ छिपते और साधु न होते तो चोर कहाँ छिपते। 100% में से एक जने सही मिली ही, बाकी 99 एक ढर्रक मिली ही। एक तरीके के सुनने वाले श्रोता सज्जनों, गलती हमार आपको बा जौन हम आप विश्वास करत है। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है आल्हा के लाइन में, अरे कहरा घुराई कभी राई के समनवय भैया, कहरा घुराई कभी राई के समनवय भैया, कहरा घुराई कभी राई के समनवय भैया। तोके का विपत्ति अपनी हो बलवान, तोके का विपत्ति अपनी हो बलवान। अरे जैसे हो खरारी दिहला हमन के अदरवा भगवन, जैसे हो खरारी दिहला हमन के अदरवा भगवन, जैसे हो खरारी दिहला हमन के अदरवा भगवन। काला युग का मनई बहुत होई है बुद्धिमान, काला युग का मनई होई है बहुत बुद्धिमान। अरे बनारन के गारावा में डारी के रसरिया भगवन, बनारन के गारावा में डारी के रसरिया भगवन, बनारन के गारावा में डारी के रसरिया भगवन। नचिया नचा के भोजन दैया श्रीमान, नचिया नचा के भोजन दैया श्रीमान। श्री हो हमारे जैसे तुच्छ के आप अपने हृदय से लगाई के रखें। सबसे प्रिय भक्त में मेरी उपाधि आपने दिया है, लेकिन आने वाले समय में हमारे परिवार के बड़ी दुर्दशा हुए मालिक, हमारे परिवार का बड़ी दुर्दशा हुए। कलयुग का मनई बहुत बुद्धिमान हुई ही, तो हनुमान तो है कवन घाटा लागे। मालिक अपने स्वार्थ बदे जानवरों के न छोड़ी ही। हमारे परिवार के धर्म संकट में बा कि बनरन के गटई में रसरी बांध के, डमरू बजाय के, डंडा मार के, अंगूरी के इशारा पर इंसान नचाए। मल्लू मल्लू कहे। और आज के समय बस ये 10-12 साल से 10 साल से मोबाइल घरे घरे हो गए, घरे घरे नहीं, घरे में जैठ परानी है तैठ मोबाइल चाहे, जय परानी तय मोबाइल चाहे। तो एक वजह से पुरानी परंपरा धीरे धीरे खत्म हो गई, सारा सिस्टम मोबाइली में हो गया। नहीं आज के 10-15 बरिस पहले, 16 बरिस पहले, चाहे शहर हो चाहे देहात हो, मदारी आवे बानर बनरिया लेके। हाँ, और यही समय में आवे जब चैती कट जाए, गेहूँ और सरसों उरसों कट जाए, तब आवे बाबूजी, तब बंदर बंदरिया के नचावे और डंडा मार के अंगूरी के इशारे पर नचावे। और शर्म तब आवे बाबूजी कि ओ नहीं से भीखो मंगवावे पूरे समाज में, नचौबो करे और नहीं से भीखो मंगवावे, और तब जाए के शाम की पेट भर के भोजन मिले बाबूजी। इसीलिए हनुमान जीरो रहे हैं।
सुनने वाले श्रोता सज्जनों की इंसान अपने स्वार्थ में जानवर के भी बक्सई वाला नहीं न छोड़े वाला नहीं बा। जब पहुंचे भरत जी के पास, कहा तू काहे रोवत है? स्वर्गीय दद्दा पंधारी के धुन में कवि को लिखना पड़ा, कहना है अरे भरत कल जुग करितिया, अरे सुनावै लगल, भरत कल जुग करितिया, ए बाबू सुनावै लगल, भाई भाई वाला नतवा बतावै लगल, भाई भाई वाला नतवा जैसे हम सब चारों भ्राता रहे एक संग हो, वैसे प्रेम का रिश्ता नहीं रंग है एक रंग हो। बैरी मात पिता के अपने बतावे लगले। भरत जी कह रहे हैं कि जैसे हम सब चारों भ्राता रहे एक संग हो, ऐसे प्रेम का रिश्ता नहीं रंगी है एक रंग हो। तीन मतारी एक बाप, सौतेली कोख होने के बावजूद भी हम चारों भाइयों में कभी सौतेला व्यवहार नहीं रहा। आवे वाले समय में एक ही माई के कोखी जन्मा सगे भाइयों में सौतेला व्यवहार अक्सर देखने को मिलेगा। और आज आए दिन खबर निकलती रहती है, आए दिन खबर सुनाई देती रहती है बाबूजी की फला जगह पर एक भाई के जमीन के बदे मुकदमा दायर कर दिया, फैसला नहीं हो पाया, एक भाई के सीने में गोली दाग दिया। अक्सर खबर सुनाई देती रहती है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कवि को संकेत करना पड़ा, भरत जी का यही बदे हम रोवत है। लाखों में कोई एक होता है दूसरों के लिए जो लाखों में कोनो एक परिवार ऐसा होए जहां एकता और अखंडता बनी है, जैसे आज इस परिवार में है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, लेकिन अक्सर नकारात्मक सोच के व्यक्ति मिलेंगे आपको। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है जब वहां से लौट के आवत है ना अयोध्या में महल में, तो आंगने में लक्ष्मण जी और रसोईया में सीता जी। कहे तू सब कहे रोवाई फाने है, तो लक्ष्मण और सीता जी का कहत है प्यारी होई है दुल्हन घर में, फुटमती होई है भारी, अरे सगाई संबंधी में होई है मारा मारी, रिश्तेदारी भ्रष्टाचारी में समझावे लगल, रिश्तेदारी भ्रष्टाचारी में समझावे लगल, हे भाई भाई वाला नतवा बतावे लगल। सीता जी कहीं आवे वाले समय में न देवर देवर रह जाए न भौजी भैया भैया सब कह, भौजी कहे न के, हाँ भौजी कहे न कोई, और जो प्यार से भौजी कहता अलगौजी काहे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, यही से तो हम अपने भौजी को खूब भौजी भौजी लगाए रहे। ए लिए कि एकरे अलावा दूसर चारा आपके लगे नहीं, दूसर व्यवस्था नहीं न भैया। सुने वाले बाबूजी, कवि को संकेत करना पड़ा, क्या तो इस समाज को बनाने में अगर नारी पुरुष दोनों का सहयोग है, तो इस समाज को अगर स्त्री
पुरुष चाहे तो बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। किसी एक का दोष नहीं है, दोनों का दोष है, बनाने में भी और बिगाड़ने में भी। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी कि सोच समझ के परिवार में रह के, क्योंकि एक पति समझदार होता है तो एक मकान बनता है, और एक पत्नी समझदार है तो मकान घर बनता है, और पति पत्नी दोनों समझदार है तो घर मंदिर बन जाता है। बच्चा पैदा हो तो आवाज बन जाता है। समझ तो मंदिर में जैसन संस्कार आप देब वैसे ही आपके परिवार ये दुनिया में अपन पहचान बनाए। इसलिए केहू के भलाई न कर सके तो केहू के बुराई भी करे के न चाहे। प्रभु राम ने कहा कि इसमें न मेरा दोष है न आपका दोष है, आने वाले युग का प्रभाव होगा, जो जैसा करेगा वैसा ही करेगा। इसीलिए लिखा गया है जे जस करे ते तस फल चाखा, होई है वही जो राम रुचि। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, राम समझाए कि आने वाले युग का प्रभाव होगा। इसीलिए तो कहा जाता है ना, साझे करे सकारे पावे पूत भतार के आगे। तब पुरनियन का कहावत कबो कबो सत्य हो जाता बाबूजी। आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा, आप अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम भी आप ही को मिलेगा, और बुरा करेंगे तो उसका परिणाम भी आप ही को मिलेगा। गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। राम हित गुरु सीताराम जी साजे सत का समाज, प्यासा शिव शंकर जी लिखते प्रेम का साजो साज।